Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, Jila Hanumangarh. Electrophilic addition reactions in 1,3-butadiene. BSc फर्स्ट ईयर में एल्केडाइंस के अंतर्गत आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन 1,3-ब्यूटाडाइन, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है 1,3-ब्यूटाडाइन की। अब अगर हम एल्कीन्स, सामान्य एल्कीन्स से इनकी तुलना करते हैं जिनमें एक द्विबंध होता है, तो कुछ विशेष गुण आ जाते हैं एल्कीन्स की तुलना में 1,3-ब्यूटाडाइन में। कारण है कि इनकी संरचना इस प्रकार से होती है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आपस में क्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और उनमें विशिष्ट गुण आ जाते हैं। कैसे कि एक तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स एल्कीन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं। इसके अलावा ये 1,4 इलेक्ट्रोफिलिक तथा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस देती हैं और इनकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में सक्रियता अधिक होती है और इसके अलावा 1,4 चक्रीय युगात्मक अभिक्रियाएं भी ये प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से आज हम जिस टॉपिक पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन 1,3-ब्यूटाडाइन। अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स आइसोलेटेड डाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में विशेष प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन्स की इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो दो प्रकार के योगात्मक उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? पहला है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 योगात्मक उत्पाद जिसमें कार्बन 1 व कार्बन 2 स्थितियों पर योग होता है, जबकि दूसरा है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जिसमें कार्बन 1 तथा कार्बन 4 स्थितियों पर योग होता है। इस प्रकार से दो प्रकार से योगात्मक उत्पाद बनता है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। यहाँ एक एग्जाम्पल है आपके सामने, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन 1,3-ब्यूटाडाइन। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एडिशन से दो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है। पहला है 3-ब्रोमो-1 ब्यूटीन, जो कार्बन 1 और कार्बन 2 पर HBr का योग होता है, जिसे हम कहेंगे 1,2 एडक्ट या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट बनता है 1-ब्रोमो-2 ब्यूटीन, जो है 1,4 एडक्ट या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों योग हैं 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन, अब इसमें से 1,2 एडिशन को सिंपल एडिशन कहते हैं, जबकि 1,4 एडिशन को कॉन्जुगेटेड एडिशन कहते हैं। 1,2 एडिशन में एल्कीन्स के समान ही निकटवर्ती द्विबंधी कार्बन परमाणुओं पर मार्कोनिकॉफ नियमानुसार योग होता है, जबकि 1,4 एडिशन में जिसे कॉन्जुगेटेड एडिशन कहते हैं, ये एडिशन थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि
इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। पहला कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल का योग कॉन्जुगेटेड सिस्टम की कार्बन 1 तथा कार्बन 4 स्थितियों पर होता है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में मध्य वाले जो कार्बन परमाणु है यानी C2 और C3 के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है, जबकि क्रियाकारक में इन स्थितियों के मध्य एकल बंध होता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन में HBr के एडिशन में 1,2 एडिशन कार्बन 1 और 2 पर होता है, परंतु अन्य कार्बन परमाणुओं के मध्य की बंधों की स्थितियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जो कॉन्जुगेटेड एडिशन है यानी 1,4 एडिशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक का योग कार्बन 1 तथा कार्बन 4 स्थिति पर होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के मध्य द्विबंध बन जाता है, जबकि अगर रिएक्टेंट को देखें वहाँ पर वह एकल बंध होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को यानी इसकी क्रियाविधि को। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के असाधारण व्यवहार का कारण इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनने वाला एलाइलिक कार्बोकैटायन है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ इसको कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के असाधारण व्यवहार का कारण इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनने वाला एलाइलिक कार्बोकैटायन है। अब यहाँ आप देखें, जब 2 स्टेप में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड में। तो स्टेप फर्स्ट में पहले इलेक्ट्रॉन्स ने ही का टर्मिनल कार्बन्स यानी C1 या C4 पर आक्रमण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एलाइलिक कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यहाँ आप देखें इस रिएक्शन में 1,3-ब्यूटाडाइन पर H पॉजिटिव का योग 2 स्थितियों पर या तो वो C1 पर होगा और या वो C4 पर होगा। C1 पर है तो अन्य कार्बन परमाणुओं के मध्य की बंधों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उसमें अनुनाद के द्वारा धनावेश का अस्थानीकरण हो जाता है। अनुनाद के द्वारा इस धनावेश का अस्थानीकरण हो जाता है। जो कार्बन 2 पर होता है वह धनावेश कार्बन 4 पर आ जाता है और कार्बन 2 और 3 के मध्य द्विबंध की स्थिति आ जाती है और ये कार्बोकैटायन कहलाता है एलाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि अधिक स्थायी होता है क्योंकि यह अनुनाद के द्वारा अपने आप को स्थायी कर लेता है। तो अतः इलेक्ट्रोफाइल के C1 या C4 पर जुड़ने के परिणाम स्वरूप एलाइलिक कार्बोकैटायन बनता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब अगर हम दूसरी तरह से देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ही किसी मध्य वाले कार्बन परमाणु पर जुड़े यानी C2 और C3 पर जुड़े तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि एलाइलिक कार्बोकैटायन की अपेक्षा कम स्थायी होता है, क्योंकि प्राथमिक कार्बोकैटायन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से एलाइलिक कार्बोकैटायन का बनना ही एक विशिष्ट गुण है जो 1,3-ब्यूटाडाइन का, वो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का बनना। यह
उनका विशिष्ट गुण एलाइलिक कार्बोकैटायन के बनने के कारण ही प्राप्त हो पाता है। सेकंड स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का एलाइलिक कार्बोकैटायन के C2 पर अथवा C4 कार्बन एटम पर आक्रमण, जिसके परिणाम स्वरूप 1,2 एडिशन प्रोडक्ट तथा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। ये देखें, अगर एलाइलिक कार्बोकैटायन के C2 कार्बन पर अटैक होता है तो 1,2 एडिशन होगा और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और अगर इसके C4 कार्बन एटम पर होता है तो 1,4 एडिशन के तहत 1,4 एडक्ट प्राप्त होता है। तो ये जो एक विशिष्ट गुण है 1,3-ब्यूटाडाइन का, इसका कारण है इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के पश्चात एलाइलिक कार्बोकैटायन का बनना, जो अनुनाद के द्वारा अपने आप को स्थायी कर लेता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर 1,2 व 1,4 एडिशन होकर दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है। ताप का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट ये रिएक्शन है, यानी यदि कम ताप पर रिएक्शन करवाई जाती है तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जबकि यदि अभिक्रिया अपेक्षाकृत उच्च ताप पर करवाई जाती है तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में चर्चा की। थैंक यू सो मच।